हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा जो सूट में प्लेट डलता है, डॉट डलता है, टक्स भी बोल सकते हैं, वो कैसे डलता है दोस्तों, वही मैं बताऊंगा आज। और दोस्तों साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जो सूट में प्लेट डालते हैं वो कैसे डालना चाहिए, मार्जिन कैसे रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए, वो सारा मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। और प्लेट डालने से दोस्तों जो सूट की फिटिंग होती है वो बहुत अच्छी आ जाती है। दोस्तों प्लेट जो सूट में डॉट डलता है, तीन आगे साइड डलता है, आप देखे भी होंगे, वो सबको पसंद नहीं आता है। किसी किसी को पसंद आता है, किसी किसी को नहीं पसंद आता है। और किसी के हमें मजबूरन किसी के सूट में प्लेट डालनी भी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों जो सूट का ब्रेस्ट का साइज होता है कमर के हिसाब से, उसके हिसाब से दोस्तों हमें सूट में कमर पे प्लेट डालनी होती है, मोढ़े में या साइड में। तीन प्लेट जो डलता है वो शरीर के हिसाब से भी डालनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसी सूट आ जाए जो सूट में प्लेट डालनी हो, कस्टमर ऐसे अगर लेकर आ जाए तो कैसे डालना चाहिए, तो कि सूट में जो फिटिंग है वो अच्छी भी आनी चाहिए, कैसे प्लेट डालनी चाहिए, तो वही लास्ट मैं बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लास्ट तक देखिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपकी ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों सूट में प्लेट डालने के लिए मैं बैक और फ्रंट सूट का कटिंग कर रखा हूँ दोनों अच्छे से। आप देख सकते हैं जो सूट का मैं साइज है उसके हिसाब से कैसे कटिंग किया हूँ। पहले मैं सूट का जो साइज है वो नाप के दिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों 25 इंच चौथाई हिस्सा इसका हिप है, जैसे कि 12.5 इंच देखेंगे, चौथाई हिस्सा 12.5 इंच है, यानी 50 इंच टोटल चाहिए। और दोस्तों कमर जो है, कमर का साइज 44 इंच है, तो 11 इंच आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप निशान दिख रहे होंगे, इसकी जो फिटिंग है दोस्तों यहाँ पे आएगी। लेकिन मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हूँ, क्यों लिया हूँ वो भी मैं अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो प्लेट आएगा उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। अगर सूट में मान लीजिए आप किसी सूट में आप प्लेट डालना चाहते हैं तो उसके लिए प्लेट के लिए मार्जिन लेना होता है। अगर मार्जिन लेंगे तभी यहाँ पे जो कटोरी बनती है ब्रेस्ट के हिसाब से प्लेट, हम दोस्तों प्लेट सूट में इसीलिए डालते हैं ताकि जो सूट की फिटिंग है दोस्तों वो अच्छे से आ जाए। किसी को प्लेट वाली सूट पसंद होती है, किसी को नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि सबके सूट में प्लेट आना चाहिए, लेकिन किसी किसी के, अगर हम सिलाई से रिलेटेड काम करते हैं तो किसी किसी के सूट में हमें प्लेट डालना भी बहुत जरूरी होता है। कोई कोई मतलब बोल देता है कि सूट में प्लेट डालना है। और सेम उसी तरह ब्रेस्ट का भी साइज देखेंगे तो दोस्तों 25 इंच आ रहा है, 12.5 इंच यानी 50 इंच इस पे भी है दोस्तों। ये हमें 48 इंच चाहिए, 12 चौको 48, लेकिन इसमें भी मैं प्लेट के लिए मार्जिन ले रखा हूँ। तो दोस्तों अब मैं मार्जिन का जो ले रखा हूँ और प्लेट का मैं निशान बता देता हूँ कि प्लेट कैसे लगाना चाहिए। दोस्तों सूट में किसी किसी को एक ही प्लेट डालना होता है, और किसी सूट में हम देखे होंगे 3 प्लेट डालनी होती है, 3 डॉट भी बोल सकते हैं, और 3 प्लेट डालनी होती है। तो प्लेट का निशान कहाँ पे आना चाहिए, कैसे लगाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों जो ये सूट का साइज है वो हैवी साइज भी है, और नॉर्मली देखेंगे तो 50 इंच हिप है, तो हैवी साइज है, ना कम है ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब हैवी साइज है ये। तो इसके लिए हमें प्लेट का जो साइज है, निशान है, वो कैसे लगाना चाहिए। और उससे पहले मैं ये भी बता दूँ, आप देखेंगे कमर पे भी अगर सूट में, किसी के सूट में आप प्लेट डालना चाहते हैं तो देखेंगे दोस्तों 9 इंच यहाँ पे आया है, ब्रेस्ट से कमर तक 9 इंच, और यहाँ से देखेंगे तो 7 इंच आया है। टोटल आप देखेंगे तो दोस्तों 16 सवा 16 इंच आ रहा है। लेकिन 16.25 इंच सबका नहीं आता है, किसी का 15 इंच आता है, किसी का 14.5 इंच आता है। लेकिन इसमें मैं दोस्तों ले रखा हूँ 16.25 इंच। क्यों ले रखा हूँ? प्लेट के लिए दोस्तों, जब ये प्लेट डलेगा, अब मैं बारीकी से आपको बताता हूँ प्लेट का निशान लगाते हुए, और आपको बताते हुए चलूंगा। तो दोस्तों जो हमें प्लेट का निशान लगाना है, सबसे पहले जो सेंटर वाली प्लेट होती है कमर वाली, वो वाली लगानी है। तो दोस्तों मैं ये प्लेट का निशान लगाऊंगा 12.5 इंच पे। यहाँ पे 12.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगा। और दोस्तों सेंटर से हमें लेनी है 4.25 इंच, क्योंकि दोस्तों हैवी साइज है। 4.25 इंच लेंगे, 4 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा ज्यादा लेंगे क्योंकि साइज ज्यादा है। और उसके हिसाब से ब्रेस्ट के हिसाब से हमें ये सेंटर वाली निशान लगानी होती है। लेकिन दोस्तों अगर ऊपर से भी हम निशान लगाएंगे तो दोस्तों ये भी सबका साइज के हिसाब से लगता है। अगर साइज का आपको नहीं पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं जो जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो 12 साढ़े 12 इंच लगाया हूँ। ऊपर से देखेंगे तो यानी आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा कंधी पे, जब सिलाई लगाएंगे कंधी पे तो टोटल 12 इंच बचेगा। और यहाँ से देखेंगे तो मैं लंबाई में इसको लूंगा 7.5 इंच। अब चाहे तो 7 इंच भी ला सकते हैं और चाहे तो 8 इंच भी ला सकते हैं, लेकिन मैं 7.5 इंच लूंगा लंबाई में। प्लेट का जो लंबाई है वो 7.5 इंच का लूंगा। और यहाँ से दोस्तों 4.25 इंच लूंगा, और इस निशान को सीधा कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जितना ऊपर का होता है उतना ही हमें नीचे भी लगाना होता है। अब इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले अगर सूट में आप प्लेट लगाएं तो सबसे पहले ए वाली निशान लगाना बहुत जरूरी होता है। जो मेन पॉइंट होता है दोस्तों, ये यही वाली होती है, सेंटर वाली कमर वाली जो प्लेट होती है, डॉट होती है, वही वाली मेन पॉइंट होता है। उसके बाद दोस्तों हमें साइड वाली प्लेट का निशान लगाना है। तो साइड वाली प्लेट लगाने के बाद, जैसे कि यहाँ से निशान लगा है, सबसे पहले आपको ये निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से लेना है 1.5 इंच।
अब देख सकते हैं मैं 1.5 इंच निशान लगा लिया। अब इस निशान को दोस्तों सीधा नहीं रखना है। अगर हम सूट में अच्छे से फिटिंग वाली सूट बनाना चाहते हैं, प्लेट डालना चाहते हैं, तो दोस्तों जब ये साइड वाली प्लेट लगाए तो आपको सीधा नहीं लगाना। इस तरीके से जैसे कि ये देखेंगे, ये कमर वाली निशान है, तो कमर वाली के निशान के नीचे हमें जाना है, इसके इस तरीके से क्रॉस में रखना है। और इस निशान को भी लगा लेता हूँ, इस तरीके से क्रॉस में रखना है दोस्तों, सीधा नहीं रखना है। और ये वाली हो गई कमर वाली निशान। उसके बाद दोस्तों मोढ़े वाली निशान लगाना है। तो मोढ़े वाली जैसे कि देखेंगे, मैं सूट का पहले ही अच्छे से कटिंग कर लिया हूँ। नीचे वाला बैक है, ऊपर वाला फ्रंट है, फ्रंट का कटिंग अच्छे से करने बाद है। और उसके बाद इसको मैं इस तरीके से मोढ़े वाली भी प्लेट लगा लेता हूँ। तो अब देखेंगे दोस्तों 3 प्लेट लग के तैयार हो गया निशान इसका। अब इसका मैं मार्जिन का भी बता देता हूँ। जैसे कि जो सेंटर वाली प्लेट का निशान लगाया था इस तरीके से, इसको दोस्तों कम से कम आधा इंच या 1 सेंटीमीटर का आता है ये वाली। इसको मैं निशान लगा के ही दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप अच्छे से बारीकी से इसको समझ पाएं और देख पाएं। तो इस तरीके से ये वाली सेंटर वाली प्लेट हो गई। और दोस्तों ये जो साइड वाली प्लेट आती है, ये भी ऐसे ही आती है सेम उसी तरह। आधा इंच का मार्जिन इस तरीके से, यानी 1 इंच का मार्जिन इसमें भी था, तो आधा इंच का प्लेट डलेगा। और जो दोस्तों मोढ़े वाली जो प्लेट है, ये मोढ़े वाली प्लेट दोस्तों कम से कम एक दाब का, जो 1 पाव का होता है मशीन का, उसके हिसाब से 1 दाब का या आधा इंच का, आधा इंच से दोस्तों कम होता है इस तरीके से। क्योंकि मैं ब्रेस्ट का जो साइज लगाया था, आप देख सकते हैं मैं 1 इंच का टोटल लिया हूँ, यानी 12 चौको 48 इंच मुझे ब्रेस्ट का साइज चाहिए, नहीं तो यहाँ से लूज हो जाएगा। और लेकिन लिया हूँ 12.5 इंच। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ब्रेस्ट का साइज है, ब्रेस्ट का साइज देखेंगे, प्लेट डालने के बाद जो यहाँ पे कटोरी बनेगी, बहुत अच्छे से कटोरी बनेगी। जो फिटिंग है ब्रेस्ट की, वो बहुत अच्छे से आएगी। और जो मैं चाक का निशान लगाया था, जैसे कि टोटल देखेंगे 16 सवा 16 इंच आ रहा है, तो मैं इसीलिए लगाया था सवा 16 इंच, क्योंकि दोस्तों जो 1 इंच यहाँ पे प्लेट डलेगा ये ऊपर आ जाएगा, यानी टोटल हमारा ये 15 इंच आ जाएगा। 1 इंच जो यहाँ पे हिप का निशान दिख रहा है आपको, हिप का, वो 1 इंच ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों 15 सवा 15 इंच तैयार हो जाएगा। तो इतना ही हमें चाहिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर सूट में प्लेट लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए मार्जिन बहुत लेना जरूरी होता है। अगर मार्जिन लेंगे प्लेट का, तभी सूट की फिटिंग अच्छी आएगी और मार्जिन भी रहेगा। यहाँ पे भी देखेंगे, जैसे मैं बताया था स्टार्टिंग में ही, 11 चौको 44 इंच हमें चाहिए। जो कमर का साइज है 44 इंच चाहिए, लेकिन इसमें देखेंगे मैं 1 इंच का मार्जिन लिया था, यानी यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा है। और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन प्लेट के लिए लिया था, क्योंकि ये प्लेट जब डलेगा तो इसका जो कपड़ा एक्स्ट्रा है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों 3 प्लेट लग के तैयार हो गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सूट में प्लेट डालना सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। फिर भी कुछ आपको डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। इसी तरह हर रोज कुछ नया जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।